1979 के इजिप्ट और इजराइल पीस ट्रीटी को डिस्कस करते समय मैंने वहाँ पे रेफ़र किया था इजरायली मिलिट्री गवर्नरेट के बारे में। चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक पैरेलल डेवलपमेंट होता है उस समय बिटवीन 1967 एंड 1982। और एक बात है कि फोर्थ अरब इजरायली वार जो कि 1973 में होता है, यानी कि यौम किप्पुर वार, वो होता है इजरायली मिलिट्री गवर्नरेट के कंटिन्यूएंस में, यानी कि जब IMG एग्जिस्ट करते रहता है उसी समय यौम किप्पुर वार होता है। इजरायली मिलिट्री गवर्नरेट एक मिलिट्री गवर्नेंस सिस्टम था जो कि साइनाई पेनिनसुला के ऊपर में लागू किया गया था आफ्टर 1967 वार, क्योंकि इस वार के बाद में साइनाई पेनिनसुला इजराइल के डायरेक्ट कंट्रोल में था। अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल में था तो ये ज़्यादा प्रॉपर होगा। बाद में जब 1979 में पीस ट्रीटी साइन होता है तो वहाँ पे इजिप्ट और इजराइल एग्री करते हैं कि इजराइल जो है साइनाई पेनिनसुला को छोड़ देगा, और इसके बाद फेज वाइज विड्रॉल होता है बाय द इजरायली मिलिट्री फ्रॉम 1979 टू 1982। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात यह है कि 1981 से 1982 के बीच में, यानी कि एक साल, इजराइल का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस एरिया में था। मिलिट्री गवर्नरेट तो था 1982 में खत्म हो जाता है, बट जो लास्ट का एक साल बचता है वहाँ पे ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, यानी कि मिलिट्री जो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करके बैठा था वो अपना जो फंक्शंस एंड पावर्स है वो सिविलियन गवर्नमेंट को दे देते हैं और धीरे धीरे वो साइनाई पेनिनसुला को छोड़ देते हैं। उधर जो वेस्टर्न पार्ट गोलन हाइट्स का जो इजराइल ने कब्जाया था सीरिया से, उसको वो वापस तो देते नहीं है, और सीरिया इसके ऊपर कभी भी क्लेम छोड़ता नहीं है। सीरिया कहता है कि ये हमेशा से ही हमारा टेरिटरी था, इसको इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस पोजीशन में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। गोलन हाइट्स का कुछ हिस्सा आज भी सीरिया के टेरिटरी में है, लेकिन लीगली इंटरनेशनल कम्युनिटी गोलन हाइट्स को सीरिया का टेरिटरी मानता है। ये है इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन। इजरायली मिलिट्री गवर्नरेट को यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के बहुत सारे एजेंसीज ऑक्यूपाइड अरब टेरिटरीज बुलाते थे, यानी कि OAT। हाँ तो दोस्तों, 1967 के वार में इजराइल ने 4 हिस्सों को एक्चुअली में पाया था, जो कि है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, साइनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स। इसके अलावा वेस्ट जेरूसलम को भी कब्जा लिया था इजराइल ने। ईस्ट जेरूसलम बच जाता है क्योंकि ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के कंट्रोल में रहता है सिंस 1948। बाद में इसको जेरूसलम म्युनिसिपल एरिया में ऐड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे टेरिटोरियल चेंजेस हुए थे।